जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, अपनी कहानी को आगे की तरफ अगर लेके चला जाए, सारी चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज सेट 25 है, हालांकि आपको सेट तो पहले से मिल गया है और बड़ा मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आपने सेट को लगा लिया होगा, ये मैं जानता हूं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बड़े आसान आसान से, मुझे लगता है कि बहुत कम समय में ही ये सारे क्वेश्चंस निपट जाएंगे। चलिए, लिखा है कि आई शॉ नंदनी, ठीक है, सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। यानी मैंने देखा नंदनी को, है ना, मतलब मैंने आई शॉ, मैं देखा नंदनी को, मतलब कब। देखो, दो शब्द होते हैं, मतलब किसी भी पास्ट एक्टिविटी को दिखाने के लिए दो शब्द होते हैं, एक होता है वेन और दूसरा होता है वाइल। वेन और वाइल। कि आई सॉ नंदनी, मैंने देखा किसको, नंदनी को देखा। वाइल, जब सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। अगर वेन होता ऑप्शन में तो वेन भी कर देते, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए वेन की जगह पर वाइल होगा। वेन नहीं, वाइल दोनों एक ही है। वेन का मतलब होता है जब, वाइल का मतलब होता है जब की, है ना, तो वही चीज है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई सॉ नंदनी, यहां पर क्या है, V4 है, तो V4 के साथ वाइल आता है। नेक्स्ट, दिस शॉस हैज टू बी यूज्ड 23 सितंबर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पहले इस बात को ध्यान समझना। मैं आपको कराया हूं MDH रूल। MDH, असली मसाले साथ साथ MDH, मंथ डे आर, ना मंथ, ना सिर्फ मंथ ईयर भी, ना सिर्फ डे डेट भी, ना सिर्फ आवर मिनट भी। क्लियर है? याद रहे कि मंथ और ईयर के साथ इन का प्रयोग होता है, डे और डेट के साथ ऑन का प्रयोग होता है, मिनट और आवर के साथ एट का प्रयोग होता है। मंथ, ईयर, डे, डेट, मिनट, आर, इनके साथ क्या लगता है, इन, ऑन और एट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर जो ये मंथ है, यहां पर जो डे है और यहां पर जो आर है, इनके साथ इन, ऑन और एट का प्रयोग होता है। आप यहां गौर से देखिए, ऑन का प्रयोग डे और डेट के साथ होता है। क्लियर है? अब बच्चे क्या करेंगे कि अब इसका यूज करेंगे कि सर ऑन होगा, ऑन ऑप्शन में है भी नहीं। मैं तो सोचता कि अगर मैं क्वेश्चन बनाता ना, तो मैं एक ऑप्शन में ऑन लिख देता, ताकि बच्चे मारे इसको, ऑन को मारे। बाबू, ऑन का मतलब डेट के साथ आता है, ऑन का प्रयोग यहां पर 23 है, तो डेट के साथ तो आएगा। बात यह है ना, आपके लिए बहुत आसान सा सवाल बन गया है ये, ऑन ऑप्शन में ही नहीं है। जब भी हम किसी भी चीज को, तुम लोगों को ना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, रुको, एक एक सेकंड बस रुको। देखो, देखो दिखाता हूं, ये क्या है, 23, एक डेट है, पहले लिख लो ये डेट है। आओ तुम लोग को ब्रेड खिलाता हूं आज, ये ध्यान से देखो, ये ब्रेड है। अब अगर शायद दिखे, अगर आपको दिखे, नहीं दिखेगा मुझे जितना लगता है। देखो, यहां पर ये है, आप ब्रेड खरीद के ले ना, आप ब्रेड खरीद के लेकर तब तो मजा आएगा। यहां पर देखो लिखा है कि यूज बाई 28/4/2025, 28 तारीख आज ही तक है, आज छापना पड़ेगा इसको, आज ही तो खत्म हो जाएगा ये। यानी 28/4/2025 तक ये जो है यूज बाई है। यूज बाई का मतलब होता है क्या, दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा होगा ना। देखो, दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, ब्रेड लेके आओ अपना, है ना, तब तो दिखेगा। यूज बाई क्या है, 28/4, है ना। यानी यहां पर जब भी हम दिखाते हैं, देखो याद रहे, फ्यूचर के लिए बाई का प्रयोग होता है, कि जब भी किसी डेट को बताना कि भाई 25 तक, तो बाई 25, 28 तक बाई 25, 28। यानी यहां पर जो है कि ये यूज बाई, याद रहे, यूज बाई यहां पर दिखाता है, ये दिखाता है तक, यानी इस आज से लेके और आगे तक ये दिखाया जाएगा। तो ये ऑन स्पेसिफिक डेट की बात करता है, ऑन एक स्पेसिफिक डेट की बात करता है, यहां पर हो जाएगा बाई। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये उलझाएगा आपको, समझ में आ गया? ये दे, याद रखना ये भी पूरा, ये सारी चीजें। आई विल वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, अब यहां पर सीधा सीधा क्या है, 10:30 PM, तो 10:30 PM। अब देखो, यहां पर तो दो चीज है,
अब सेंटेंस के हिसाब से जो है प्रीपोजिशन बनता है कि आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा इस रिपोर्ट पर, और कब तक, तो यहां पर 10:30 PM यानी 10:30 रात तक, है ना। अब बात यह है कि ये देखो, पहले तो इसको समझो, ये क्या है, आई, और इसको विल कहो या सेल कहो, दोनों लिख देता हूं। लो, आई का मतलब आई विल और आई सेल, ठीक है, आई विल और सेल। अब समझना, अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सिंस। अरे ढकनो, नलायको, सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, पढ़ाया हूं ना। या तो फॉर लगता है या फ्रॉम लगता है। फॉर तो फॉर रहेगा, दो चीज होता है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो सिंस का प्रयोग तो होता ही नहीं है फ्यूचर में। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि विल और सेल फ्यूचर दिखा रहे हैं, तो सिंस का प्रयोग होगा नहीं, तो सबसे पहले सिंस को काटेंगे। याद रहे, समझ में आया ये बात? क्या कह रहा है आप लोग? सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दे दियो सिंस। इसीलिए सीडीएस का पेपर सॉल्व करना तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। यहां पर जो है कि जो आप सिंस आंख बंद करके सिंस दे रहे हो, आप याद करो, टाइम एंड टेंस के दिन याद करो, या जो फाउंडेशन 5 में होंगे वो टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, तो उनको मैं उस समय बताऊंगा कि सिंस का प्रयोग देखो। पास्ट में सिंस लगाओ, तब से लेके अब तक हो रहा था। प्रेजेंट में लगाओ, तब से लेके अब तक हो रहा है। और फ्यूचर में लगाओगे तो याद रहे कि सिंस और फॉर की जगह, फॉर का तो फॉर होता है, सिंस के बदले होता है फ्रॉम। सिंस के बदले क्या होगा? फ्रॉम, ना कि सिंस लगेगा। इसका मतलब कि सिंस का प्रयोग फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, घट गया। ड्यूरिंग का मतलब दौरान होगा, अंटिल। कि आई विल बी वर्किंग, मैं इस काम पर जो है, मैं काम करूंगा इस रिपोर्ट पर, और कब तक? 10:30, जब तक ना हो जाए, जब तक 10:30 ना हो जाए, इसलिए इसका आंसर अंटिल होगा। ये सारी बातें ध्यान रखना। आगे देखो, आई हैव एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो यहां पर, अब यहां पर ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लिखा है क्या? आई हैव, मेरे पास क्या है? मेनी एनर्जी। सर मेनी तो काउंटेबल है। मेनी का प्रयोग जो होता है वो तो सर काउंटेबल के लिए होता है। यानी यहां पर देखो दो चीज है, फ्यू किसके लिए होगा? काउंटेबल के लिए होगा। मेनी किसके लिए होगा? काउंटेबल के लिए होगा। लिटिल किसके लिए होगा? अनकाउंटेबल के लिए होगा। और एनी का प्रयोग तो नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव में एनी लगता है, नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं पढ़ाया हूं ना बाबू। सर सिंस क्यों नहीं होगा? लो कर लो बात रवि का। अरे ढक्का नालायक, अभी पूरा डिटेल समझाया, पूरा सारी बातें बताया। लेट से जुड़े हो तुम, या म्यूजिक बंद जो है, ऑडियो बंद करके क्लास देख रहा है। मैंने कहा कि विल और सेल यानी फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है। विल और सेल यानी फ्यूचर टेंस में, क्या कह रहा हूं, एक बार नहीं 5 बार सुनो। विल सेल फ्यूचर टेंस, क्या कहा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है। तो कैसे होगा? यहां पर ये विल क्या है? फ्यूचर टेंस है, तो सिंस होगा ही नहीं, सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है। हां, सिंस के बदले फ्रॉम आता है। अब ये देखो, फ्यू के साथ क्या आता है? तो सर फ्यू के साथ तो सीधी सीधी बात है कि काउंटेबल आएगा। जैसे फ्यू बॉयज, ऑफ फ्यू बॉयज, द फ्यू बॉयज, तो यहां पर फ्यू तो काउंटेबल है, एनर्जी काउंटेबल नहीं है, इसीलिए फ्यू नहीं होगा। मेनी बॉयज, मेनी और मच दो शब्द होते हैं, ये भी समझ लो। लो पूरा पूरा कहानी बताता हूं तुम लोगों को, तुम लोग ढक्कन हो गए हो सबके सब। मच, मेनी, फ्यू, लिटिल। मच क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मेनी क्या है? काउंटेबल नाउन। फ्यू क्या है? काउंटेबल नाउन। लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप कहोगे मच के बाद मिल्क, आप कहोगे लिटिल के बाद मिल्क। अब लिटिल मिल्क का मतलब छोटा मिल्क नहीं होगा, लिटिल मिल्क का मतलब होगा थोड़ा सा दूध, ना के बराबर दूध। और यहां पर जो मेनी है, मेनी के बाद बॉयज, और फ्यू के बाद भी बॉयज, ये सारी बातें हैं। अब देखो आप यहां पर क्या कह रहा है कि फ्यू है, अब यहां पर क्या है? फ्यू। तो फ्यू काउंटेबल है, एनर्जी काउंटेबल नहीं है, इसीलिए ये भी खत्म। मेनी भी काउंटेबल नहीं है, ये भी खत्म, इसीलिए सी, लिटिल। क्लियर? आगे क्लियर मेरे लाल। आई हैड ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। आई हैड, अब देखो सेम वही खेला है, खेला सेम का सेम खेला, वही खेला गया है। तुम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ट्रबल मतलब परेशानी है, पीड़ा है, तकलीफ है, यानी पीड़ा, तकलीफ, दर्द, परेशानी अनकाउंटेबल होता है, यूसीएन। क्लियर है? यूसीएन। अब यूसीएन है तो इसका मतलब फ्यू खत्म,
क्लियर? ये कह रहा है कि नेगेटिव नहीं है तो एनी नहीं होगा, ऑल भी नहीं होगा, है ना, ऑल का प्रयोग नहीं होगा, ऑल बॉयज करना पड़ेगा और यहां पर प्लूरल देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर यहां पर सर सम दोनों में आता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी, दोनों में आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अब देखो यहां पर लिखा है क्या? ऑफिसर्स। अब बताओ आप ही, ऑफिसर्स क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सर काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये बात तय है कि काउंटेबल में मच का प्रयोग नहीं होता है। खत्म। क्लियर? अब मान लो कि मैं कह रहा हूं वन लगा लो, तो कहोगे सर वन तो लगा लेंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन सर ये वाला जो है ऑफ, ऑफ के बाद ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वन, और वन के लिए आर कब से आने लगा, इसीलिए वन को भी काटेंगे। अगर नॉट लगाएंगे तो भी आर नहीं आएगा, इसीलिए नॉट को भी काटेंगे। तो ऑप्शन सी मोस्ट। समझ में आया बबुआ? अगला, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट। डेंटिस्ट IST पर्सन है, डेंटिस्ट एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के लिए क्या यहां पर एन तो लगेगा नहीं, हाँ ए लग सकता है क्योंकि डेंटिस्ट के साथ एन थोड़े आएगा, और दिस द प्लूरल होता है, तो द आंसर बोलो सी फोर, चाप दो। समझ में आ? देखो एक एक चीज को मैं समझाते चल रहा हूं, सारी बातें समझ में आ गया? अगला, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट दियर इंडेंजर्ड लिस्ट। तो अपने इंजेंडर, जो इंडेंजर्ड का मतलब होता है, देखो ये एक शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, ये है लेकिन बुरे के लिए, कि जो स्पीसीज, जैसे आप रेड डेटा बुक है ना, ग्रीन डेटा बुक आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है कि इंडेंजर्ड लिस्ट में, यानी इंडेंजर्ड का मतलब है कि जैसे जो विलुप्त हो गए हैं, जो मतलब एक तरीके से जो ऐसे लोग, ऐसे प्राणी है ना, स्पीसीज, जैसे मैमथ हाथी जो थी वो पूरी तरीके से जो है विलुप्त हो गई है। गौरैया, हमारे बचपन की नींद खुलती थी इससे, अब विलुप्त ही हो रही है। तो वही चीज क्या है? इंडेंजर्ड लिस्ट। इन देयर इंडेंजर्ड लिस्ट, इन मतलब में, ऑन नहीं, में, लिस्ट में, तो लिस्ट में है, हाँ, तो इन। ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, द ट्रेवल इंडस्ट्री। अब एन तो होगा नहीं, और कोई ट्रेवल इंडस्ट्री नहीं है एक खास जिसके बारे में पता है कि ट्रेवल इंडस्ट्री कौन सी है ना? दिन पर दिन देख रहे हो लोग भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पहलगांव में भी तो घूमने ही गए थे, तो वही है, चेंज हो रही है रैपिडली। सी इज MP फ्रॉम राजस्थान, जरा इसका बताओ। अब ये तो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए बाबू, क्वेश्चन ना सिर्फ बनना चाहिए बल्कि बहुत आराम से बनना चाहिए। देखो याद करो वो काले काले दिन जब मैं तुम्हें पढ़ाया था और मैं तुम्हें ये बात बताया था, मैंने कहा था, क्या कहा था? देखो यहां पर ये MP है। अब मैंने कहा था कि देखो दो चीज है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, MP इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड द फुल फॉर्म ऑफ MP इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के मेंबर सदस्य हैं भाई, जो सदन है, जो संसद है उसके मेंबर हैं ये। अब यहां पर MP जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, और जैसे कि आर्टिकल सीधा सीधा कहता है, साफ सुथरा बात कहता है कि इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगर द है तो ठीक है, नहीं तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको मपी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए, फिर म और फिर पी, MP। तो पहले क्या आ गया? ए, तो इसीलिए अगर ए लगाएंगे तो ए और ए का रिपीटेशन होगा, तो इसलिए एन लगाएंगे। तो मुझे याद है कि उस दिन बच्चों का ये डाउट थे कि सर हम, आपने तो कहा था एन लगाएंगे, यानी आपने कहा था इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, और आपने कहा शॉर्ट फॉर्म में डेफिनिट आर्टिकल द लगेगा। तो मैंने उस बात को कहा था कि बाबू लगेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा। देखो ये, अगर यहां पर ऑप्शन अगर द लिख देता तो फिर ये भी सही होता और ये भी सही होता, लेकिन जानबूझ के एक ही डालेगा, और देखो डाला है, इसका मतलब ये नहीं, ये तो होगा नहीं, तो एन। समझ में आ गया? याद है ना? आगे चलो आओ एरर पे सॉल्व करते हैं। एवरीथिंग दैट हैपेंड, पहली बात कहा था, याद करो वो काले काले दिन, फिर से क्या बताया था सर? मैंने कहा था कि डेट का एक स्पेशल यूज है। क्या है स्पेशल यूज? तो मैंने कहा था कि ओनली, नन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम, सेम, एनी, मच, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस एनिमल, पर्सन प्लस एनिमल। तो अगर ये होते हैं तो यहां पर क्या आता है?
डैट, और सेना और बुट के साथ क्या लगता है, डैट, तो व्हाट हैपेंड नहीं, एवरीथिंग दैट हैपेंड, आंसर होगा बी। अगला, सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग कुड लिख सकते थे, अच्छा लिख सकते थे, वाइल जबकि दूसरे डिड नॉट। अब लो कर लो बात, वाइल क्या होता है, जबकि, अभी बताया ना, जबकि, जब या जबकि, वेन मतलब जब, वाइल मतलब जबकि। कुछ लोग कुड, सम पीपल कुड राइट वेल, यानी कुछ लोग लिख सकते थे, कुड क्या है, पास्ट है, कुछ लोग लिख सकते थे क्या, अच्छा, जबकि दूसरे नहीं लिख सकते थे। तो अगर तुमने वाइल के पहले कुड जोड़ा है तो वाइल के बाद भी डिड नॉट क्यों, यहां भी कुड नॉट जोड़ो, कुडंट, नहीं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो यहां पर सम पीपल डिड नॉट राइट वेल, तो फिर ये देखो दो तरीका है। पहला चीज, आप क्या करो, जैसे आप कहोगे ना कि सर वाइल है, वाइल के पहले वर्ब क्या है, डिड नॉट, बाद में क्या है, डिड नॉट, पहले क्या है, कुड, कुड। तो आप कहोगे सर इसी को नहीं हम कर दे सिंपल पास्ट, कर देंगे, कि आप लिखोगे सम पीपल डिड नॉट राइट वेल वाइल अदर्स डिड नॉट। तो इसका मतलब कि सर हमने तो अर्थ का अनर्थ ही बना दिया, हमने तो अर्थ को कुछ समझा ही नहीं, इसका अर्थ तो कुछ निकला ही नहीं, जबकि इसका अर्थ निकल रहा है कि सम पीपल, कुछ लोग लिख सकते थे अच्छा, जबकि कुछ जो है अदर्स मतलब दूसरे नहीं लिख सकते, कुड नॉट। अब राइट नहीं लिखेंगे, बस कुड नॉट कर दोगे तो हो जाएगा, या करो तो कुड नॉट राइट, है ना, कुड नॉट यहां पर राइट, कुड नॉट राइट नहीं, राइट लगाना पड़ेगा, मैं जो है गलत बोल गया, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। कारण क्या है, राइट लगाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि सर यहां पर कुड नॉट है, और कुड नॉट, कुड क्या है, एक मॉडल है, मॉडल को मॉडल ही नहीं देंगे तो जिएगा कैसे, नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे। तो इसका मतलब सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स कुड नॉट राइट, समझ में गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। हाँ, डिड नॉट लगेगा ही नहीं, बराबर की डिग्री फॉलो होगी। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। देखो दो चीज है कि पुलिस जो है वो कठिन काम कर रही है जब तक नहीं वे अरेस्ट करते हैं कल्प्रित को, ठीक है। देखो दो चीज है यहां पर ना, विरोधाभास दिखा दिया, पहले तो आंसर बी होगा इसका, बताता हूं अब क्या क्या इसको सही करने का तरीका हो सकता है। मतलब इस सेंटेंस का भाव कुछ यूं है कि द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, कि पुलिस जो है वो कठिन काम कर रही है, ठीक है। अनटिल जब तक नहीं, दे आर एबल टू अरेस्ट द, अरे जब तक योग ही नहीं होंगे तो काम क्या, घंटा काम कर रही है, काम कर रही है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस कठिन काम कर रही है, कर रहा है, जो कहना है कहो, पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस कठिन काम कर रही है जब तक, जब तक यानी अनटिल दे अरेस्ट द कल्प्रिट, क्लियर। दूसरा, अगर आप चाहो तो यहां अनटिल हटा दो, देखो ऐसे कर सकते हो, आप ये हटा दो, ये सब हटा दो, और सीधा क्या कर दो, बस इतना, अब भी सही है कि द पुलिस आर वर्किंग हार्ड टू अरेस्ट द कल्प्रिट, बस सीधा सीधा, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड टू अरेस्ट द कल्प्रिट। या दूसरा, आपको एक तरीका तो ये बताया, देखो इसको सेव कर देता हूं, ऐसे ही, ऐसे का ऐसे सेव हो जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका ये है, दोनों आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अनटिल, फिर ये हटा दो, अनटिल कंजंक्शन बन गया, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट का मेन वर्ब, अनटिल दे अरेस्ट द कल्प्रिट, यानी कि पुलिस जो है कठिन काम कर रही है जब तक वे अरेस्ट नहीं करते हैं। दे किसके लिए, पुलिस के लिए, अनटिल दे अरेस्ट द कल्प्रिट। सर 5 नंबर प्लीज रिपीट कर दो, 5 नंबर क्या था बेटा, क्या था गजोधर, ई वाला, क्या बात करे बबुआ, आई हैड ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, भाई मुझे कुछ परेशानी हुई घर को ढूंढने के लिए। तो यहां पर देखो अनकाउंट, ट्रबल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर फ्यू खत्म, काउंटेबल के लिए आता है, फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, सम होता है अनकाउंटेबल के लिए आ जाएगा। ये नेगेटिव है, एनी ट्रबल तो होगा नहीं, और ऑल तो होगा नहीं। आई हैड ऑल ट्रबल मतलब क्या, ऑल क्यों नहीं आएगा, ऑल क्यों आएगा बाबू, ऑल किस लिए आएगा, आपकी बात सही है कि ऑल जो है कि नॉन लिविंग के लिए आता है, लेकिन सेंटेंस तो पढ़ के देखो कि आई हैड, मुझे हुआ कुछ परेशानी से, आते आते हो आप किसी के घर पे जाते हो आप, और घर को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानियां होती, क्या कहा मैंने,
घर को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानियां होती, तो ऑल कैसे करोगे? थोड़ी सी है, इसीलिए क्या ट्रबल। हाँ ऑल, बिल्कुल मैं आपकी गलत नहीं काट रहा आपकी चीजों को, कि ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज होता है, लेकिन यहां पर सेंटेंस के हिसाब से बैठाओ ना। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में है कि आई हैड, मुझे हुआ ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, घर को ढूंढने में, तो घर को ढूंढने में पूरी परेशानी हो गई, थोड़ी परेशानी नहीं कहते, थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी परेशानी आई घर को ढूंढने में, ये है। चलो आगे बढ़ जाओ। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है ना, कि सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, ही he thought he should learn something about deer। deer थोड़े होगा, देखो कह रहा है ना कि चूंकि, है ना, he was going, वह जा रहा था रहने के लिए साउथ कोरिया में, वो भी कितने के लिए? थोड़े समय के लिए। he thought, वह सोचा, he should, उसे चाहिए, सीखना चाहिए, लर्न का मतलब सीखना, something about, अब देखो, अब ये है कि कोरिया है, कोरिया में जा रहा है, तो कोरियन के बारे में सीखना चाहिए। तो दो चीज है कि आप यहां कर सकते हो, दियर तो पहली बात होगा नहीं, दियर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन देना पड़ता है, या तो कह दो कि कोरियन के बारे में, अबाउट देम कर दो, क्या कर दो? अबाउट देम, यानी क्यों, ये किसकी बात कर दी? साउथ कोरियन की बात कर दी। या तो इससे ज्यादा और अच्छा है कि अबाउट इट, क्या हो जाएगा? अबाउट इट। कारण क्या है कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन तो होता ही नहीं है, यानी इट किसके लिए आया? तो साउथ कोरिया के लिए आया। साउथ कोरिया का लैंग्वेज क्या है, नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया में अंतर क्या है, वो पगला जो है नॉर्थ कोरिया वो क्या करता है, तो ये सारी चीजें सीखना किसके बारे में? साउथ कोरिया के बारे में, या साउथ कोरियन जो लोग हैं, यहां कोरियन नहीं लिखा है, साउथ कोरियन जो लोग हैं उनके बारे में, तो देम भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो करना है कर लो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। दे दे कंपनी फेनोमिनल, दे नहीं है बाबू, द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस, ये गलती से लिख गया है, दे नहीं, द, चलो लिखा गया द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस आर, पहली बात, सक्सेस एक नाउन है, सक्सेस क्या है? नाउन है, नाउन में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आजीवन सिंगुलर होता है, तो फिर आर ना चोलबे, आर ना चोलबो, आर नहीं, क्या होगा? इज। तो इसीलिए क्या है यहां पर? इस, यानी कंपनी के, देखो फेनोमेनल एक होता है फेनोमेना, तो फेनोमेना का फेनोमेनल, तो क्या होगा यहां पर? इज, यहां पर क्या हो जाएगा? इज। नेक्स्ट, आई एम ऑनिंग 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, आई एम ऑनिंग नहीं, मैं ऑन करता हूं, ये फिक्स है, आई ऑनिंग नहीं, आई ऑन्स, आई ऑन, अब ऑन है, आई है तो क्या होगा? ऑन, ही होता तो ऑन्स, तो आई ऑन्स 2 हाउसेस इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में दो दो घर, एक बीएचके का फ्लैट नहीं है, कह रहा दो दो घर। अ बॉय वॉज इंजर्ड इन एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू, इन टू, टेकन इन टू हॉस्पिटल, कि अ बॉय एक लड़का जो इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट में हो गया, और उसको लेके गए कहां पर? हॉस्पिटल में। टेकन इन करोगे तो धोखा देना हो जाएगा, टेकन इन टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट, मिस्टर मलगोत्रा, कि मल्होत्रा होगा, मिस्टर मलगोत्रा लिख दिया है, अब पता नहीं ये सीडीएस यूपीएससी ने लिखा है कि हमारे टाइपिस्ट ने लिखा है, मलगोत्रा लिखा है, मल्होत्रा मेरे हिसाब से होना चाहिए, मल्होत्रा साहब होते हैं ना। तो मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स, ये कब से मैं, कब ये मैं पढ़ा दिया तुम लोग को? कभी पढ़ाया हूं? मैंने कहा था जैसे आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव माइन, माई सेल्फ, ठीक है, वैसे ही हु, अब हु में दो तीन चीजें ही होती हैं, इसको हटा दो, माइन और माइन माई सेल्फ को हटा दो, तीन चीज समझ लो, तो हु, होम, हुज, ये क्या है? एडजेक्टिव, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव।
अब यहां पर हु एपोस्ट्रोफिस बुक नहीं, हुज, क्या होगा, हुज बुक। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स, कि आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक, जो है ना, इन नहीं होगा, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब फैल जाना, हाइव्स मतलब छत्ता, तो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, फैल जाना, आउट ब्रेक ऑफ कोविड-19। तो ब्रेक इन नहीं, ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना, ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना, और ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना। सर इतना डिटेल में मत जाइए, सब मालूम है तो कोई बात नहीं, मालूम है तो क्या हुआ, हमारा काम है समझाना। आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर, ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। कैसे, तो शब्द है आइदर और नाइदर। आइदर का पेयर बनता है ऑन से, सॉरी और से ना, ऑन कैसे, और ये नॉर से, ठीक है। आपको याद करो वो काले काले दिन जब पढ़ाया था, आइदर नाइदर, यहां पर जो है एक नाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, और यही सेम चीज और के बाद हो सकता है। ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट नंबर 1 S1, ये सब्जेक्ट नंबर 2 S2। सबको नहीं मालूम है, हाँ सही बात है, सबको नहीं मालूम है तो सबको तो लेके चला जाएगा। चलो, मैंने कहा कि S1 ये S2। अब जो है वर्ब लगाने की बात आ गई। वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, वर्ब लगाएंगे तो वर्ब को किसके हिसाब से लगाएंगे, तो वर्ब लगेगा ये वाला, देखो ये S2 है, इसके हिसाब से। किसके हिसाब से, S2 के हिसाब से। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि आइदर बॉय और गर्ल्स, आइदर बॉयज है ना, नाइदर बॉयज नॉर गर्ल, तो अगर गर्ल्स है तो आर, गर्ल है तो इज। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ये पूरा S2 के हिसाब से। जैसे आप देखोगे कि आइदर विकास है, विकास है S1, और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है S2, वर्ब S2 के हिसाब से, S2 के हिसाब से इज ना चोलबो, आर चोलबो। द विलेज हेडमैन, द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटेंकरस, ये तो सब कराया हुआ है, सिनोनिम पूछ रहा है। कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, क्वेश्चन फंसेगा यहीं से, जो पढ़ाया है वहीं से। मैंने कहा कैंटेंकरस का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। जो हमारे पाकिस्तान हमारे टैंकर को देख के, अपने टैंकर को, हमारे नहीं, उसके खुद के टैंकर को, हमने टैंक को रख लिया अपने पास। लोंगेवाला की लड़ाई में टैंक लेके आया, उसको मारा ढंग से, कूटा, वो टैंक रख रख भाग भाग यहाँ से, उसका झंडा उल्टा करके लगा दिया। तो कैंटेंक, अपने टैंक को देख के कैंटेंकरस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इल टेम्पर्ड। आंसर बी। वीक मतलब कमजोर, सीरियस मतलब गंभीर, पोलाइट का मतलब विनम्र। ये सारी बातें हैं। आपकी मांगे थी, आपकी मांगे थी कि सर हमारे लिए हिंदी लाना अनिवार्य है, सर आप पैसा दिए हैं सर आपको, ऐसे ही ना चोल वो, अंग्रेजी नहीं, आपने कहा था कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, लो भाई बाइलिंगुअल है। कैंटेंकरस मतलब चिड़चिड़ा, पोलाइट मतलब विनम्र, इल टेम्पर्ड मतलब बदमिजाज, इसका मतलब चिड़चिड़ा ही है, इल मतलब बुरा, टेम्पर्ड मतलब दिमाग से, वीक मतलब कमजोर, सीरियस मतलब गंभीर। सारी बातें लिखी हुई हैं। परनिशियस लिखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमॉन्ग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परनिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। परनिशियस का मतलब होता है नुकसानदायक, क्या होता है, हार्मफुल, तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल। इनोकुअस का मतलब होता है नुकसान रहित, ये इसका एंटोनिम है, एंटोनिम तो नहीं पूछ दिया ना, एंटोनिम है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब अच्छा, ये भी इसका एंटोनिम कह सकते हो। ट्रिकी का मतलब होता है, मतलब किसी को फंसाना, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन दे दिए, ये लो सारी बातें लिखी हैं। परनिशियस नुकसानदायक, हानिकारक, ये भी हानिकारक है। इनोकुअस मतलब होता है हानि रहित, कहा ना, जो नुकसान ना करे, यही है क्या, हानि रहित। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, ट्रिकी मतलब होता है थोड़ा सा फंसाने वाला, मुश्किल तरीके से। वर्बोज, अच्छा एक बात देखना, ये जो क्वेश्चन है वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या है, वर्बोज दिखाता है, देखो पहले तो एक चीज समझना, इस चीज को, दो दो है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो इस क्वेश्चन को गलत से गलत कराए थे पिछली बार, या पिछले साल मैं क्वेश्चन लगा रहा था, सीडीएस का सॉल्व करा रहा था, तो उस समय ये क्वेश्चन सेम आया था, तो ये एक्चुअली सेम का आया था, यही क्वेश्चन ही आया था, यही करा रहा था मैं सॉल्यूशन। तो वहां पर शब्द है कि आवर टीचर, हमारे जो टीचर है, टोल्ड अस, कहे हमसे, नॉट टू बी, नहीं होना वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है वर्डी,
क्या होता है? वर्डी। वर्डी समझते हो? वर्डी मतलब होता है ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, यानी एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यह है एक शब्दों के बदले कई सारे शब्द, यानी ये होता है वर्बोज। जो बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल होता है उसे वर्बोज कहते हैं। तो यहां पर है कि आवर टीचर टोल्ड अस, कहे हमसे, नॉट टू बी, नहीं होना वर्बोज वाइल राइटिंग, लिखते समय ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लिखते समय ज्यादा शब्दों का प्रयोग मत करो। यानी यहां पर एक शब्द है एग्जैजरेट, कई लोग इसको कह दिए एग्जैजरेट, ये जाल है, ये सीडीएस का जाल है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, ओवर स्टेटमेंट कर देना। अब ये नहीं कि मान के चलो कहीं पर कोई लड़ाई हुई, लड़ाई में मरे हैं 5 लाख और कह दिए 50 लाख मारेगा, ये एग्जैजरेट कहलाता है। यहां पर कह रहा है कि ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं, यानी शॉर्ट तो होगा नहीं और ना ही इंफॉर्मल, इसे कहते हैं सकिंट। नॉट टू बी वर्बोज, जिसका मतलब क्या है? ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो जो क्या होता है? सक्सिंट, सक्सिंट, संक्षिप्त, वाचाल, वाचाल समझ ही रहे हो, है ना? इसी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट कर देना। शॉर्ट मतलब संक्षिप्त हो जाएगा, इंफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, फॉर्मल, इंफॉर्मल। हाँ, तो एग्जैजरेट का मतलब समझ लो, इस यहां पर एग्जैजरेट नहीं होगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना। चलो, द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट का मतलब होता है कि इसे रेजोनेंट कहते हैं क्या, कि अति मोहक, बड़ा ही, मेरा भी आंसर यही था, हो गया खिलाना बबुआ, कि द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वे। रेजोनेंट वॉइस, रेजोनेंट का मतलब क्या है? हाँ, ओवर ब्रैक करना, ओवर स्टेट करना। रेजोनेंट वॉइस मतलब क्या है? बड़ा गहरे, नहीं है कि जैसे जो एक्टर होता है बड़ा बोलते हैं लोग ना बड़ा जबरदस्त तरीके से, कि आपके होते हुए मुझे कोई कोई नहीं मार सकता है मामा। तो ये क्या है? एक रेजोनेंट वॉइस है ना? रेजोनेंट वॉइस की बात कर रहा है। रेजोनेंट वॉइस मतलब गुंजायमान, गुंजायमान समझ रहे हो? गुंजायमान मतलब बड़ा गूंज जाए जो चीज। सॉफ्ट मतलब कोमल, हार्श मतलब कठोर, डीप मतलब गहरा, है ना? तो कठोर नहीं, कोमल नहीं, और नहीं क्विवरिंग का मतलब कांपना, है ना? क्विवर करना, गहरा, डीप, बड़ा डीप आवाज बोला है, तो डीप है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि दे वर फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब होता है किसी भी चीज से तंग आना। फेड अप विथ मतलब किसी से तंग आ जाना। यहां पर देखो, डोल्टिस बिहेवियर। डोल्टिस बिहेवियर का मतलब क्या है? डोल्टिस का मतलब होता है ना, एक तरीके से बेवकूफ कह लो इसको। डोल्टिस का मतलब क्या है? जैसे मूर्ख टाइप का, बेवकूफ टाइप का। तो वाइज बुद्धिमान है, इम्बैलिक का मतलब मूर्ख हो जाएगा, क्लेवर मतलब चतुर। और यहाँ देखो, यहाँ पर है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही सचेत रहना, सावधान रहना। तो मूर्ख के लिए क्या है? ये रहा आंसर, क्या हो जाएगा? इम्बैकिलिक। एक बच्चा कह रहा है 23 सर, एक बार फिर से। अब वो कह रहा है ना कि हमारे टीचर ने कहा है कि नहीं रहना, क्या मतलब? वर्बोज नहीं रहना। तो यहां पर जो वर्बोज सेंटेंस को अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाने के लिए यहां पर एग्जैजरेट बहुत सारे बच्चे कर। एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, समझना क्या? तो नॉट टू बी जो क्या, वर्बोज, तो जो है संक्षिप्त, अप्रोप्रिएट भरने के लिए कहेगा। तो चलो आ जाओ, ये अपने क्लोज टेस्ट पर आ जाओ। चलो क्लोज टेस्ट देखो क्या कह रहा है, दिख रहा है ये? अच्छा ठीक है, कट नहीं रहा है, मुझे लगा मेरे में थोड़ा सा कट रहा था। देखो क्या कह रहा है ये, पढ़ो इसको एक बार, पढ़ो आप। देखो कह रहा है कि द थर्ड नेशनल वाइल्ड फेयर एक्शन प्लान फॉर 2017 टू 2021, यानी 2017 से 2031 के बीच में जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो थर्ड, तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो था, अंडरलिंग इंडिया प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी इंडिया का जो, भारत का जो प्लान है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वॉज, वो कैसा था? अनवील्ड द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, यानी वो क्या था? तो अनवील्ड था एट द, किस पर? तो एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस पर। द पीपल, लोगों का, द पीपल रिकॉग्नाइजेस एड्रेसिंग कंसर्न पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। कि द प्लान रिकॉग्नाइज, जो प्लान है जो रिकॉग्नाइज करता है, एंड और रिकॉग्नाइज भी करता है। देखो यहां पर समझ लेना, रिकॉग्नाइजेस है और यहां पर एड्रेसेस है। ये क्या है? एड्रेसेस है और यहां पर क्या है? रिकॉग्नाइजेस है।
दोनों है, तो दोनों है तो फिर क्या होगा, तो फिर एंड से जोड़ो, एंड से दोनों का पेयर बनाओ, तो रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस कंसर्न पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का रिलेटेड टू, कंसर्न मतलब चिंता, रिलेटेड टू द, लेफ्ट साइड से कट हो रहा है, लो ऐसे कैसे कट हो जाएगा, लो अब नहीं होगा, ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक, देखो कह रहा है कि द प्लान रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस कंसर्निंग पर्टेनिंग टू, कंसर्न मतलब चिंता, पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज के जो संबंधित है, एंड इट्स इंपैक्ट और उसका जो प्रभाव ऑन वाइल्ड लाइफ पर, वनजीव पर, द प्लान डिटेल्स, जो प्लान है वो डिटेल्स करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स की, जो इंपॉर्टेंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं और इकोसिस्टम्स की, फॉर फूड, फॉर किसके लिए, तो फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए और अदर एस्पेक्ट ऑफ, अदर एस्पेक्ट ऑफ क्या है, तो यहां पर सर्वाइवल, तो किसके, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ब्रीड स्पीसीज ग्रो नहीं, ग्रुप नहीं, यहां पर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत जो विकास है, सतत जो डेवलपमेंट है, इट ऑल्सो एम्फसाइजेस, और यह भी जो है एम्फसाइज करता है, इट ऑल्सो एम्फसाइजेस जो क्या है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन यानी बचा के रखना, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक यहां पर रिजेक्शन, डाइवर्सिटी, क्या हो जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जीव विविधता, तो यहां पर क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो यहां पर क्या है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल, सतत यूटिलाइजेशन, जो उसके यूटिलाइजेशन है, जो उपयोगी उपयोग है वो, ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज पर, इकोसिस्टम्स पर, विच हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन यानी किसी को रिहैबिलिटेट कराना ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, कि ऐसी स्पीसीज जो हैं उनको बचा कर रखना, रिहैबिलिटेट करना, रिहैबिलिटेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना, तो रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटनिंग, जो थ्रेटेंड हैं वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इनलैंड, aquatic, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम while कंजर्विंग their habitats, यानी कि थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो थ्रेटेंड है, इंक्लूडिंग मिक्सिंग, गैदरिंग और काउंटिंग, तो इंक्लूडिंग जो किसमें है, इंक्लूडिंग किसके साथ साथ, तो चाहे वो इनलैंड है, चाहे वो aquatic है, चाहे वो कोस्टल है एंड मरीन है, इकोसिस्टम सबको मिला के, इंक्लूडिंग इकोसिस्टम वाइल कंजर्विंग दियर हैबिटेट्स। ये आपके सवाल थे, आपके सवाल पूरे हुए, सवाल एक तरीके से सही हुए। चलो, तो यहां पर जो है सेट 25 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सब पढ़ते रहिए, और मैं इसके बाद यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना। आईएएस के 2024 के 2023 के सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तैयार रहो तुम लोग। किस दिन बता देना, किस दिन पटाखा जो है, पटाखा नहीं बारूद, बताओ किस दिन बारूद जो है फोड़ना है। उस दिन यूपीएससी आईएएस सीएससी इंग्लिश कंपलसरी पेपर मेंस के अंदर पूछा जाता है, इंग्लिश कंपलसरी पेपर लेके आता हूं, उस दिन हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिला के पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।